जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के नवमी पर यानी नवरात्रि का आखिरी दिन और अंतिम दिन हमें माता रानी को ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए, माता रानी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी सारी परेशानियां, हमारे जितने भी कार्य रुक रहे हैं या बन नहीं रहे, वो कार्य सिद्ध हो जाए। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से इस उपाय को करेंगे तो देखना 9 दिनों में जो आप नहीं कर पाए हैं उसका भी आपको फल प्राप्त होगा। आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए सुबह के समय करना है। आपके जिस भी कार्य में, चाहे आप जिस भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पढ़ाई से या आपके विवाह में कोई रुकावट आ रही है, किसी भी कार्य में आपको रुकावट आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, आपको एक बेलपत्र लेना है, आपको एक ही बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पर देखिए 3 पत्तियों का एक बेलपत्र होता है। तो आपको उसे धोकर, आपके पास अगर गंगा जल है तो उस पर गंगा जल के छींटे अवश्य मारें और आपको देखिए चंदन से, जो सफ़ेद चंदन होता है वो लेना है और देखिए 3 पत्तियों का एक बेलपत्र होता है। तो आपको एक पत्ती पर 3 बिंदी लगानी है, यानी कुल मिलाकर आपको 9 बिंदियां लगानी है बेलपत्र पर। चंदन की 9 बिंदियां लगा दें और माता रानी को आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको बोल के और इस मंत्र का उच्चारण करके आप माता रानी के आगे अर्पित कर दें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को बोलकर, अपनी इच्छा बोलकर, जो भी आपके चाहे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको बोलकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। देखना दोस्तों, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है, वो अवश्य ही दूर हो जाएगी और आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, अगर पति पत्नी में नहीं बनती है, प्रेम नहीं है, तो आप एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा केसर और चंदन को मिक्स करके आप माता रानी को अर्पित करें। उसी से आपको माता रानी को टीका करना है। पति पत्नी दोनों करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर जैसे पति नहीं है तो पत्नी तो अवश्य करे, माता रानी को उससे तिलक करें। उसके बाद उस पत्ते को आप अपने मंदिर में ही रखें और उसमें से पति पत्नी दोनों ही अपने मस्तक पर उसका तिलक करते हैं। तो देखना, आप दोनों के बीच में इतना प्रेम बढ़ेगा, आप दोनों की गृहस्थी में मधुरता अवश्य आ जाएगी। आप में कभी भी लड़ाई झगड़े, जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। छोटी मोटी तो देखिए नोकझोंक होती है, लेकिन आप दोनों में प्रेम अवश्य बढ़ेगा। आप दोनों का मन, आप दोनों के दिल अवश्य ही मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों देखिए, ये उपाय तो आपको सुबह के समय करना है। शाम के समय आपको 9 दियों का एक खास उपाय करना है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पाए, किसी प्रकार किसी दिन अगर आप माता रानी की जैसे ज्योत नहीं कर पाए हैं, आरती नहीं कर पाए, दीपक उनके सामने प्रज्वलित नहीं कर पाए हैं, तो ये खास उपाय करने से 9 दिनों का फल आपको प्राप्त होगा। अखंड ज्योत का आपको फल प्राप्त होगा। आपके जितने भी कार्य हैं वो अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। माता रानी का आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आपको 9 दीपक, चाहे तो आप मिट्टी के ले लें, चाहे तो आप अगर पीतल के हों तो पीतल के ले लें, नहीं तो आप आटे के भी दीपक बना सकते हैं। आपको उसमें देखिए घी डालना है, चाहे गाय का घी हो, भैंस का घी हो, जो भी आप पूजा के लिए जो घी यूज़ करते हैं उसी को ले लें और उसमें आपको गोल बत्ती यानी खड़ी बत्ती जो स्थायी रूप से बीच में लगाई जाती है, गोल बत्ती लगानी है। और आपको एक थाली पर गोल में आपको उन दीपों को सजा देना है और एक दीपक यानी 8 दीपक चारों तरफ लगाने हैं प्लेट के, और जो 9वां दीपक है वो आपको बीच में, उन थाली के बीच में लगा देना है और उससे माता रानी के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है, उनकी आरती करनी है कह लीजिए, या माता रानी के सामने आपको वो दीपक प्रज्वलित करके रखने हैं। देखना, आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं वो सभी कार्य बन जाएंगे। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। माता रानी आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करेंगी। दोस्तों, ये अखंड ज्योत का 9 दिनों का
अखंड ज्योत का ही प्रभाव है। अगर किसी वजह से अगर आप 9 दिनों में कोई उपाय नहीं कर पाए, कोई दीपक मतलब आप माता रानी के सामने प्रज्वलित नहीं कर पाए, तो ये खास उपाय आप अवश्य ही नवरात्रि के नवमी पर करें, अंतिम दिन में करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। आपकी जो भी मनोकामना है, संतान की, नौकरी की, विवाह की, पुत्र की, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करें, आप सभी को लाभ मिलेगा। माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। दोस्तों